नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत कुछ दिनों से हम श्री रामायण की कथा की स्तुति कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भाग 5वां श्री जानकी स्वयंवर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता हो और आप इसको और अधिक लंबे समय तक सुनना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना कतई न भूलें। तो आइए आज शुरू करते हैं श्री जानकी स्वयंवर। उन दिनों साधारण लोगों के विवाह तो आज के समान ही विधि पूर्वक होते थे, किंतु राजकन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा भी थी। स्वयंवर भी दो प्रकार का होता था। एक प्रकार के स्वयंवर में तो आए हुए राजकुमारों में से किसी के गले में राजकन्या जयमाला डाल देती थी और उसी के साथ उस राजकन्या का विवाह कर दिया जाता था। दूसरे प्रकार का स्वयंवर ऐसा होता था कि राजकुमारी का पिता अथवा राजकुमारी स्वयं कोई प्रतिज्ञा करती थी और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले के साथ ही राजकुमारी का विवाह होता था। उन दिनों मिथिला देश के नरेश महाराजा शीरध्वज जनक राज करते थे। इनकी राजधानी मिथिला नगरी थी, जिसका दूसरा नाम जनकपुर है। एक बार मिथिला में भयानक अकाल पड़ा। ऋषियों के आदेश से वर्षा के लिए महाराजा जनक ने यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ भूमि को सोने के हल से स्वयं यजमान जोतें, ऐसी विधि है। महाराजा जनक जब यज्ञ भूमि जोत रहे थे तब हल की नोक लगने से भूमि से एक परम सुंदरी कन्या प्रकट हो गई। हल की नोक को संस्कृत में सीत कहते हैं। सीत से निकलने के कारण उस कन्या का नाम सीता पड़ा। महाराजा जनक के पूर्वजों को भगवान शंकर ने अपना धनुष दिया था। वह धनुष महाराजा के यहाँ अभी भी सुरक्षित रखा था, जिसकी नित्यदिन महाराज स्वयं पूजा करते थे। वह धनुष इतना भारी था कि उसे 60 बलवान पुरुष भी नहीं उठा सकते थे। कुछ बड़ी होने पर एक दिन श्री सीता जी सखियों के साथ उस धनुष के पास खेल रही थीं और खेलते खेलते उन्होंने वह धनुष एक ही हाथ से उठा लिया। जब यह समाचार महाराजा जनक को मिला तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो कोई इस धनुष को तोड़ सकेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। महाराजा जनक की प्रतिज्ञा की सूचना देश विदेश में कर दी गई। ऐसी प्रतिज्ञा के स्वयंवर में किसी को निमंत्रण देकर बुलाया नहीं जाता था, बलवान लोग स्वयं आते हैं। श्री सीता जी के अपूर्व गुणों की तथा सुंदरता की प्रशंसा चारों ओर फैली ही थी। बहुत से बलवान राजा तथा राजकुमार महाराजा जनक की प्रतिज्ञा सुनकर जनकपुर आए। महर्षि विश्वामित्र जी जानते थे कि श्री सीता जी साक्षात जगत जननी हैं। वे श्री राम की नित्य शक्ति हैं। श्री राम से ही उनका विवाह हो सकता है। अतएव जब श्री राम तथा लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु और ताड़का आदि राक्षसों को मारकर यज्ञ का विघ्न दूर कर दिया, तब महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि महाराजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भी मेरे साथ यह महोत्सव देखने वहाँ चलो। महर्षि की आज्ञा स्वीकार करके दोनों भाई महर्षि के साथ मिथिला के लिए चल पड़े। दूसरे कुछ ऋषि मुनि भी साथ हो लिए। गंगा जी में स्नान करके जब ये लोग आगे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब देखा कि उस आश्रम में कोई पशु पक्षी तक नहीं है, केवल एक पत्थर की मूर्ति पड़ी है। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं, जो ऋषि के शाप से पत्थर हो गई हैं। श्री राम ने महर्षि के कहने से अपने चरणों से उस मूर्ति को छू दिया। श्री राम की चरण धूलि लगते ही वह मूर्ति दिव्य तेजोमयी स्त्री हो गई। उस ऋषि पत्नी अहिल्या ने भगवान श्री राम की स्तुति की और फिर वहीं से अपने पति के पास तपोलोक को चली गईं। मिथिला पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र जी ने एक आम के बगीचे में सबके साथ डेरा किया। महर्षि के आने का समाचार पाकर महाराजा जनक मंत्रियों तथा कुल पुरोहित के साथ स्वागत करने स्वयं आए और बड़े आग्रह से उन्होंने महर्षि तथा श्री राम लक्ष्मण के साथ मुनि मंडली को नगर में ले जाकर एक उत्तम भवन में ठहराया। श्री राम लक्ष्मण जब नगर देखने निकले तब उनके अलौकिक सौंदर्य तथा अद्भुत पराक्रम की चर्चा सुनकर नगरवासी उन्हें देखने दौड़ पड़े। उनके दर्शन करके सभी नगरवासी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि श्री राम के साथ ही श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी का विवाह निश्चित हो। श्री राम लक्ष्मण राजकुमार होने पर भी महर्षि विश्वामित्र की बड़ी सावधानी एवं प्रेम से सेवा करते थे। नित प्रातः काल सूर्योदय से एक पहर पहले ही वे महर्षि के उठने से पूर्व उठ जाया करते। महर्षि की पूजा के लिए पुष्प जल आदि लाते थे। दिन में जो भी सेवा का काम होता था सब कुछ वही करते थे। आधी रात तक ऋषि लोग परस्पर कथा, सत्संग तथा भगवान का गुणगान करते। इसके बाद जब महर्षि सो जाते तब दोनों भाई चरण दबाते और तब सोने जाते जब बार बार स्नेहपूर्वक महर्षि इनसे सोने के लिए कहते थे।
इस प्रकार कुल 3 साढ़े 3 घंटे तक सोकर दोनों भाई गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। जनकपुर में जब दोनों भाई महर्षि की पूजा के लिए पुष्प लेने महाराजा जनक की फुलवारी में गए थे, तब उसी समय श्री सीता जी भी अपनी माता की आज्ञा से सखियों के साथ भगवती पार्वती का पूजा करने वहां आई थीं। पहले पहल फुलवारी में ही श्री राम तथा श्री सीता जी ने एक दूसरे को देखा। स्वयंवर के दिन आए हुए राजा लोग अच्छे उत्तम आसनों पर बैठे थे। वह सभा भवन अच्छी तरह सजाया गया था। बीच में भगवान शंकर का भारी धनुष रखा था। नगर के लोग भी वहां एकत्र हुए थे। स्त्री पुरुष सबके लिए अलग अलग बैठने की उत्तम व्यवस्था थी। महर्षि विश्वामित्र भी मुनियों तथा राम लक्ष्मण के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर आकर बैठ गए। सबके बैठ जाने पर महाराजा जनक की प्रतिज्ञा सभा में सुनाई गई। प्रतिज्ञा सुनकर राजा लोग धनुष उठाने के उद्योग में लग गए, लेकिन धनुष उठाना तो दूर, किसी से हिल नहीं सका। जब सब राजा हार कर बैठ गए, तब महाराजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजाओं को फटकारते हुए कहा, मैं जान गया कि पृथ्वी में अब कोई वीर नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ सकता। मेरी लड़की का विवाह होना नहीं लिखा होगा तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब कोई अपने को वीर कहने का साहस न करे। श्री लक्ष्मण जी से महाराजा जनक की ये बातें सही नहीं गईं। उन्हें लगा कि यह तो श्री राम जी का अपमान है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम का अपमान नहीं सह सकते थे। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराजा जनक ने श्री राम जी के रहते हुए बहुत अनुचित बात कही है। यदि मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष तो क्या, मैं सुमेरु पर्वत को भी उखाड़कर मूली की तरह तोड़कर फेंक सकता हूँ। लक्ष्मण जी की बातों से महाराजा जनक को प्रसन्नता ही हुई। श्री राम ने लक्ष्मण जी को बैठने का संकेत किया और वे चुपचाप बैठ गए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए कहा। श्री राम ने ऋषियों को प्रणाम किया और वे धनुष के पास गए। उन्होंने धनुष को एक ही हाथ से बहुत ही सहजता के साथ झट से उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और देखते ही देखते वह उसे खींचते ही उसे तोड़ डाले। बड़े भारी शब्द के साथ धनुष टूट गया। धनुष के टूट जाने पर कुलगुरु की आज्ञा से श्री सीता जी सखियों के साथ श्री राम के समीप आईं और उन्होंने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। बाजे बजने लगे और सब लोग जय जयकार करने लगे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुतः, बैठा रे महिपाल। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भातु बलु करही। त्रिपन बिलोक जनकु अकुलाने, बोले वचन रोप जनुसाने। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेहि विबाहु। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फौरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी।
उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सतानंद तब आयु सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली। सिय